हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में 12th साइंस के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, ई ब्लॉक एलिमेंट की क्लासेस की कंटिन्यूटी को रखते हुए आज मैं पहुंच चुका हूं पार्ट 6 पर, और इस पार्ट 6 पर क्या स्टडी करेंगे उसको जानने से पहले स्टूडेंट हम लोग पार्ट 5 में क्या स्टडी किए उसको पहले समझ लें। हम लोग लास्ट पार्ट 5 में हमने स्टडी किया अमोनिया, जिसमें हमने आपको बताया अमोनिया को लैब मेथड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड से अमोनिया को कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हैबर प्रोसेस से हम लोग सीखे थे कि अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ हमने अमोनिया के कुछ केमिकल रिएक्शंस बताया, और साथ ही साथ हमने अमोनिया के कुछ यूजेस भी बताया। आई होप आपको ये अमोनिया का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस उम्मीद के साथ आज हम पार्ट 6 पे क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 6 पे पढ़ने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। और मैं बता दूं आप बच्चों कि ये जो टॉपिक आज आप लोग जो पढ़ रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, इसलिए आज इस क्लास को आप लोग पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ इस वीडियो को देखिए, और जो मैं इसका स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ उसको अच्छा से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, यानी आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। लेकिन सबसे पहले हमारा ये सवाल उठता है कि ये ऑक्सो एसिड कहते किसको हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सो एसिड, कैसे एसिड को हम लोग कहते हैं ऑक्सो एसिड। तो मैं यदि सिंपल वे में कहूँ तो ऑक्सो एसिड वैसे कंपाउंड को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन, एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन एटम उसमें हो ही। और यदि मैं इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से इसको मैं डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि एक ऑक्सो एसिड वैसे कंपाउंड को कहेंगे जिसके मॉलिक्यूल में कम से कम एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप उसमें बॉन्डेड हो, साथ ही साथ उसमें डबली बॉन्डेड कम से कम एक ऑक्सीजन एटम डबली बॉन्डेड के साथ उसमें लिंक्ड हो। यानी कि ऐसा कंपाउंड को हम ऑक्सो एसिड कहेंगे जिसके मॉलिक्यूल में कम से कम एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप बॉन्डेड हो एटम के साथ, या फिर हम कह सकते हैं उस एटम के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम हो। जैसे एग्जांपल फॉर फॉस्फोरिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, H3PO4। यदि H3PO4 का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं स्टूडेंट तो मैं पाऊंगा कि ये फास्फोरस में डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है, और साथ ही साथ इस फास्फोरस में हम देख रहे हैं 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप बॉन्डेड है। तो 3 हो या 1 हो, एटलीस्ट 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, तब भी हम इसे एक ऑक्सो एसिड कह सकते हैं। तो आई होप आपको ऑक्सो एसिड समझ में आ गया होगा। ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं? ऑक्सो एसिड उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें आपके कम से कम एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप उसके साथ बॉन्डेड हो सेंट्रल एटम के साथ, और साथ ही साथ उसमें डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम हो। तो ऐसे एसिड को कहते हैं ऑक्सो एसिड। अब जैसे मैं कहूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या ये ऑक्सो एसिड है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि HCl में कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, है ना। नाइट्रिक एसिड क्या ऑक्सो एसिड है? बिल्कुल, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सो एसिड है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। चलिए, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा ऑक्सो एसिड है। तो चलिए आगे हम लोग और भी ऑक्सो एसिड पर बात करेंगे, जैसे जैसे हम लोग फैमिली पढ़ेंगे। सबसे पहले बात होता है कि इस फास्फोरस में कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हमारे हैं। तो फास्फोरस के कई सारे ऑक्सो एसिड हैं, मैं आपको थोड़ा लिस्टेड कर दूं और सारे लिस्टिंग करके मैं एक एक करके बताऊं। सबसे पहला ऑक्सो एसिड का नाम आता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला है H3PO2। क्या फॉर्मूला स्टूडेंट? H3PO2 एज ए हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करूं तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर में +1 मिलेगा। और दूसरा हमारा ऑक्सो एसिड है फास्फोरस एसिड। क्या नाम है? फास्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO3, H3PO3। और यदि मैं फास्फोरस का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करूँ तो हमें मिलेगा +3। थर्ड हमारा ऑक्सो एसिड है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हमारा H4P2O6 होता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस की मिलेगी आपको +4। नेक्स्ट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, H3PO4, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारा +5। डाईफॉस्फोरिक एसिड, या आप इसे बोल सकते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H4P2O7, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करेंगे फास्फोरस, उसका भी मिलेगा आपको +5। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड में हमारा नाम आता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HPO3। क्या होता है? HPO3। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +5 ही मिलेगा। लास्ट हमारा ऑक्सो एसिड फास्फोरस का है, उसका नाम है पर ऑक्सो फास्फोरिक एसिड। क्या?
पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है H3PO5, और यदि आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट करते हैं तो इसको आपको मिलेगा +7। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स हैं, किसके, फॉस्फोरस के। हमारा जो फोकस यहाँ पर होगा इसके स्ट्रक्चर पर, इसका स्ट्रक्चर को आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद करना होगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। स्ट्रक्चर को याद करने से पहले स्टूडेंट आप इन सारी बातों को ध्यान देंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फॉस्फोरस के जो भी ऑक्सो एसिड होगा उसमें कम से कम एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होना ही होना है, ये बात याद रखना चाहिए। फॉस्फोरस के साथ OH भी लिंक हो सकता है, या फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन भी लिंक हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसका जो भी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, जब इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये ध्यान रखकर कि इसका स्ट्रक्चर किस अरेंजमेंट में हो, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो। कैसा, टेट्राहेड्रल। तो चलिए एक एक ऑक्सो एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO2। क्या होता है, H3PO2। और यदि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो मैं पाऊंगा इस टेट्राहेड्रल मैनेजमेंट में, देखिए फॉस्फोरस यहाँ पे है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो मैंने पहले ही कहा था, और साथ में मैंने क्या कहा था, POH या PH बॉन्ड। अब यदि कि हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो एक ऑक्सीजन के साथ हमारा डबल बॉन्ड ऑलरेडी हो चुका। अब हमारे पास एक और ऑक्सीजन है, तो ये हमारा एक ऑक्सीजन यहाँ रहा, और हाइड्रोजन 3 है, तो इस ऑक्सीजन के साथ हमने एक बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ एज ए सिंगल बॉन्ड के साथ, और बचे हुए 2 हाइड्रोजन को हमने फॉस्फोरस से लिंक कर दिया। एक बात और स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर आप याद रखने के लिए सबसे पहले आप याद रखना कि फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 5 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ हमारा बॉन्डेड है, और यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हुआ ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें, जिसका नाम है हमारा फॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO3। और यदि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो मैंने कहा था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखिए फॉस्फोरस को हमने सेंट्रल एटम में रखा, सेंटर पोजीशन पे रखा, और ये हमारे कॉर्नर एटम्स है, कॉर्नर एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। हम देख सकते हैं स्टूडेंट क्या दिख रहा है आपको कि ये P के साथ आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये तो आपका होगा ही, हमने कहा था डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हमारा फिक्स है। अब हमारे पास फॉस्फोरस में 3 बॉन्ड हमें दिखाना है। अब 3 बॉन्ड में हमें किस तरह से दिखाना है, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 3 है, एक हमारा ऑलरेडी डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बन चुका है, तो हमारे पास और कितने ऑक्सीजन है, 3, 1 2 और एक तो बॉन्ड हो चुका है, यानी 3 हो गया। अब बताइए हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हाइड्रोजन 3 है, तो एक तो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा ही, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड होगा ही, और बचा एक और हाइड्रोजन जो डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया ये स्ट्रक्चर किसका, फॉस्फोरस एसिड का। नाउ द नेक्स्ट ऑक्सो एसिड का नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा H4P2O6, यानी फॉस्फोरस यहाँ पे कितने हैं, 2 फॉस्फोरस है। तो यहाँ भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के साथ फॉस्फोरस कुछ इस तरह से लिंक होगा, दिख रहा है आपको, फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना। तो हमारे कितने ऑक्सीजन हो गए, 2, अभी हमारे पास और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ये आपका 1 2 3 और ये 1 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ एक हाइड्रोजन इसके साथ हमने बॉन्ड बना दिया, इसके साथ हाइड्रोजन हमने डाल दिया, इसके साथ हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, और इसके साथ हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। ये बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन के साथ है, ना कि हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन के साथ होगा। ओके, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H4P2O6। नाउ द नेक्स्ट ऑक्सो एसिड हमारा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H3PO4, और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन ऑक्सो एसिड में से एक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड में से एक है। इसका स्ट्रक्चर में बनाऊं स्टूडेंट तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हम पा सकते हैं कि फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम, और हम देख सकते हैं ऑक्सीजन 4 है, तो इसके चारों कॉर्नर पर हमने 4 ऑक्सीजन डाल दिया, जिसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो ये फिक्स्ड है, और हमारे पास 3 ऑक्सीजन और होंगे, तो 3 बॉन्डेड में हमने तीनों पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया, बॉन्डेड फॉस्फोरस के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। अब रहा बात हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ H और H, और इस तरह हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, किसका,
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4 का। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर हम बात करें स्टूडेंट, जिसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसको आप HPO3 एज ए सिंगल यूनिट में आप लिख सकते हैं, लेकिन ये रिंग फॉर्म में हमारे नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। किस फॉर्म में? रिंग फॉर्म में। जो आप देख रहे हैं ये हमारा कैसा फॉर्म में है? रिंग फॉर्म में है, एक साइक्लिक फॉर्म में है। और यदि इसका सिंगल यूनिट का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो इसका सिंगल यूनिट का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, फॉस्फोरस एज ए सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये तो फिक्स है। ये OH, चूंकि हाइड्रोजन एक है तो हाइड्रोजन तो O के साथ ही लिंक करेगा। और रहा बात एक ऑक्सीजन और बचा, तो ये हम देख रहे हैं एरो का साइन मतलब दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये हमारा जो एक सिंगल यूनिट का स्ट्रक्चर है मेटाफॉस्फोरिक एसिड का, लेकिन नेचर में ये रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर और ये आपका सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर दोनों का आप याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड जिसका नाम है डाइफॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं H4P2O7, या इसका एक और नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट फॉस्फोरस 2 है, लेकिन यहाँ फॉस्फोरस 2 है जो डायरेक्ट फॉस्फोरस का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि बीच में एक ऑक्सीजन होगा, चूंकि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है। देखिए किस तरह से टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में हमने स्ट्रक्चर को बनाया। इधर से भी इधर भी 2 यूनिट आप एक दूसरे से लिंक कर रहा ऑक्सीजन के साथ, यानी POP बॉन्ड। कैसा बॉन्ड हमारा है? POP बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साथ पूछा जाए आपको कि कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसमें POP बॉन्ड होता है, कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसमें POP बॉन्ड होता है, तो आप याद रखेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड है जिसमें POP बॉन्ड होता है, यानी फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड, जिसका फॉर्मूला होता है H4P2O7। अब देखिए स्ट्रक्चर को, फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इसको आप जानते ही हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 7, तो हमने इस दोनों फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। चूंकि ऑक्सीजन की बाइवैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर इस फॉस्फोरस से, एक इलेक्ट्रॉन शेयर इस फॉस्फोरस से। ओके, और रहा बात हमारा कितने ऑक्सीजन और बच गए, तो एक तो हो चुका, ये 2 तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड डबल बॉन्डेड तो है ही, 2 1 3, अब हमारे पास 4 है। तो इसमें एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन के साथ इधर, और एक ऑक्सीजन के साथ इधर, और एक ऑक्सीजन के साथ इधर, और सभी ऑक्सीजन के साथ हमने हाइड्रोजन को कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया सिंगल बॉन्ड के साथ। देख रहे हैं 1 2 3 4, कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन है? 4। तो ये था हमारा किसका स्ट्रक्चर? पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। किसका? पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। तो इस तरह से हमने ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर, पायरोफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर को हमने देखा। अगला स्ट्रक्चर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO5। H3PO5। अब बताइए, सोचिए किसका स्ट्रक्चर होगा कैसे? बिल्कुल, फॉस्फोरस को आपको सेंट्रल पोजीशन पे रखना है और ऑक्सीजन 5 है, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो होगा ही होगा जो ऊपर होता है। बाद बाकी में आपके 3 कॉर्नर पर आपके 3 ऑक्सीजन होंगे जो आप देख रहे हैं, 1 2 3। ओके, थोड़ा सा अलग तरह का स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है। तो 1 2 3 4 तो हो चुका। अब हमारा एक OH होगा। देखिए यहाँ पर O के साथ एक OH लिंक्ड है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिफरेंट तरह का देख रहे हैं, चूंकि इसमें ऑक्सीजन 5 है तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो देख ही रहे हैं। यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे OH हो गया, और यहाँ पे केवल O, और यहाँ पे हमारा बॉन्ड बन गया OH। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर किसका? बोलिए, परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO5। आई होप कि ये सारा स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करें स्ट्रक्चर को। और मैंने शुरू में ही कहा था कि फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड है इसका स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर आता ही आता है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स हैं उसके ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छा से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सको। चलिए, इस उम्मीद के साथ आज इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो आज हम लोग ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना सीखें, ऑक्सो एसिड क्या होता है ये हम लोग जानें। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू सभी को। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ की इस क्लासेस की कंटिन्यूटी को आप लोग हमेशा बनाए रखें और अपने बोर्ड की तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से करें। धन्यवाद।